तो बिट्टू को भेज दिया स्कूल। पहले तो हम मना कर रहे थे कि रहने दो, लेकिन फिर पतिदेव बोले कि भेज दो, जल्दी लिवा लाएंगे जाके। और इनको नहला धुला दिया अपने नहाने से पहले, ताकि ये सो जाएं तो मेरा काम हो सके ढंग से। पर ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आटा कल रात का रखा हुआ था, 4 पराठे सेक लिए। घर से खा के ही निकलना चाहिए कहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से मैं मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरा मुंह देखो कैसे देख रही है कि पता नहीं क्या अकेले बड़बड़ कर रही है। इसको सुला के धीरे धीरे नहाया था, लेकिन पतिदेव नहाने का खड़बड़ मचा दिया। और बस 2-4 पराठे से के खाएँगे। उसके बाद बिट्टू स्कूल गई हैं, तो बिट्टू को स्कूल से जल्दी से लेके आना है। और मेरी बिंदी निकल गई है, इसीलिए मेरा चेहरा देख रही है, अच्छा लग रहा। तो लखनऊ के लिए हमें निकलना है आज। और जल्दी करते करते भी टाइम हो ही जाता है, छोटे बच्चों के साथ इतना काम रहता है। तो अभी बस रेडी होना है जल्दी से। बिट्टू स्कूल से आ जाएंगे तो बिट्टू रेडी बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, हैं? बात कर रहे हैं ना। तो चलिए फटाफट से रेडी कर हो जाते हैं। ये गए हैं, पतिदेव गए बिट्टू को लेने के लिए। हाँ बैठा गए। तो ये अलमारी हम खोले, इसके चक्कर में ये यहाँ से घुस के गई और देखो यहाँ निकली है। कपड़े वगैरह निकाल लेते कि पहना दे। ये निकाल लिया है ये, और ये निकाल लिया है। और अपने लिए ये साड़ी निकाली तो थी, पर इसका ब्लाउज नहीं आ रहा है। तो सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ शूज़ लेकर आए थे, ये तो कह रहे पहना दो। हमने कहा यार गाड़ी में तो बैठना है और इसको उलझन होगी, पहनती तो है नहीं। पर ये माने नहीं, पहनाए दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल में, पहनाते ही नहीं बनना था। और बिट्टू को स्कूल से ले आए हैं, उनकी मैम मना कर रही थी, उसका एक्ट है कल और PTM भी है, ये है वो है। तो बिट्टू जो टिफ़िन ले गई थी, जल्दी आई तो कुछ खा के भी नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा इसको भी पराठा एक खिला देते हैं। मना कर रही थी, पर गुड़ से पराठा इसको अच्छा लगता है तो खिला दे रहे हैं। छोटी रेडी होकर अपना पोछा लगा रही, मना कर रहे हैं कि पूरे कपड़ों से यहीं पोछा लगा लोगी तभी मानोगी क्या, लेकिन मान ही नहीं रही। हमको तैयार हुए देख लेती ना तो फिर नहीं रुकती है। और आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और ये बोल रहे थे कल PTM, हमने कहा कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे, टेस्ट के नंबर ही तो देखने। इसमें बेटा शूज़ अच्छे लगते हैं ऑरेंज वाले। तुम जाओ नीचे, हम कर देंगे। जाओ, देख रहे हो बाय। और गाड़ी हमारी नहीं है, गाड़ी है देवरानी के भाई के। तो वो डॉक्टर हैं, तो उनका ये सब यहाँ रह गया। तो ये मम्मी बोल रही थी कि दे दो, आएगा शायद वो तो ले जाएगा, ज़रूरत होगी। तो गंगा जी आने वाली हैं कानपुर से निकलते ही, तो उसमें पैसा और लौंग बच्चों को उतार के डाला जाता है। तो वही मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। मतलब गंगा जी हैं, उनका पानी दिख रहा है यहाँ से, सही से उत्तर दिख ही नहीं रहा है। पता है एक आदमी नाव चला रहा था, एक ने तो नोट देख लो पानी में जा रहा, कोई पानी। और छोटू हमारा यहाँ सो चुका है। ज़्यादा नहाने के बाद सोया तो था नहीं, पूरा काम इसको लिए मैंने तैयारी करी है सब कुछ। तो गंगा जी काफ़ी बड़ी हुई हैं। और यहाँ आ गया है बाटी चोखा की एक दुकान दिख गई, तो सबके फेवरेट है, तो सब लोग लेकर खा रहे हैं। ये बैंगन का भरता तो है नहीं, आलू का है। बैंगन मिक्स आलू है, स्पाइसी है। अरे खाओगी, अच्छी चीज है बेटा। अच्छा लग रहा है, देखो खा के। बेटा बहुत नहीं वो ना खिलाओ जो मामा बनाते थे वो है, देखो। नहीं मामा दे दे नहीं है। खा के देखोगे बेटा, तो बात माना कि हमको कुछ खिलाएंगे नहीं। जाओ, थोड़ा मन बदल जाएगा यार, ठीक लग रहा है, हम भी खिलाए। देखो मंगा दो। हाँ यार, थोड़ा बहुत अजीब सा उलझन जी में चिल्ला रहा उतनी देर से, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सुनो, तो गाड़ी में क्या होता है, मेरे चक्कर आने लगते हैं, उल्टी सी लगती है। तो मैंने पहले मना कर दिया था, मैंने कहा टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो ही मंगाए। तो वो टेस्ट कर लिया था, मुझे भी अच्छा लगा, तो एक प्लेट मैंने भी मंगा लिया था अपने लिए। तो बस वही मैं खा रही हूँ। और मोहित बहुत बनाता था, तो मैं उसके पास जाती थी खाने के लिए। वही बिट्टू से मैं कह रही थी कि मामा जो बनाता था, और वही इमोशनल हो गए यहाँ पर सारे कि वो बहुत बनाता था, उसको भी बहुत पसंद था। तो लखनऊ एंटर कर चुके हैं। मौसी यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि देखो जहाज़ है, हमने कहा यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो लखनऊ एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अभी सबसे पहले वहाँ नहीं जाएंगे भाभी के यहाँ,
मेरी जो ननद है उनकी बड़ी ननद जो यहाँ रहती है लखनऊ में, बहुत बार बुला चुकी हैं। तो ये हुआ कि थोड़ी देर उनके यहाँ रोक लेते हैं। छठी वैसे भी शाम को होगी, तो वहाँ जाने के लिए मिठाई वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं और वहाँ के लिए भी लेनी। 3 जगह जाना, तो सबके लिए मिठाई ले ली। घर पहुँच चुके हैं। दीदी बुलाया दीदी अरे दीदी दीदी ले जाए, उसका डर लग रहा है। बैठ जाओ और मम्मी डर लग रहा है। अच्छा ऊपर चढ़ गया था क्या? इसको सो गए, ये डर गए। बैठ जाओ, चलो आओ इधर आओ, चलो जल्दी आओ। यहाँ बैठो, सुनो यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, और इनके मुझे तो डॉगी से वैसे ही डर लगता है। ये इतना बड़ा था, छोटी बार बार आ रहा था, छोटी बार चाट रहा था पैर और हाथ। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हमके दीदी इन सबको ले जा, बोले नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन हमको तो डर लग ही रहा था। छोटी को लिए थे। फिर दीदी ने ऊपर का पोर्शन अभी जल्दी बनवाया है, तो बोले कि चलो दिखा देते हैं चल के। तो ऊपर अभी ये किचन वगैरह कम्प्लीट नहीं है और काफ़ी अच्छा स्पेसियस है ऊपर। नीचे का तो पहले का बना हुआ है, तो थोड़ा छोटा छोटा बना हुआ है। और दीदी का नेचर बहुत अच्छा है और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर एक रूम यहाँ हम लोग को बैठा दिया, ये बैठा रहा। हम लोग अब यहाँ डरे, हमने कहा हम लोग को यहाँ कैद कर दिया, मना करे दीदी कुछ मत बनाओ। फिर भी वो पूड़ी सब्जी दही वगैरह ले आए। बिट्टू का फेवरेट है, तो बिट्टू कह रही थी इतनी मेहनत से बनाया तो चलो खा ही लेते हैं। वही मैं हंस रही थी। यहाँ छोटी सो चुकी है, पतिदेव फ़ोन में लगे हुए हैं। और खा के यहाँ से बस हम लोग निकल रहे हैं। उसके बाद भाभी के यहाँ पहुँचेंगे। कथा सुबह टाइम हो चुकी थी, तब हम लोग घर पे ही थे, तो इस वजह से हमने कहा अभी वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं है। छोटी बिट्टू सब परेशान हो जाएंगे और दीदी के यहाँ आना भी ज़रूरी था, बहुत दिनों से बोल रही थी। और फिर घर से निकलना होता नहीं है जल्दी जल्दी, तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ दीदी के यहाँ आकर। उसके बाद ये इनकी सास हैं, बहुत वृद्ध हैं। और बस यहाँ सब निकल रहे हैं। इनका एक बेटा है, एक बड़ा बेटा है, वो चेन्नई में रहता है। ये बेटी है, बड़ी बेटी है, और छोटा बेटा है वो भी। और बस यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद सोनम के यहाँ भाभी के यहाँ पहुँचेंगे और छठी देखते हैं कैसे क्या होती है। तो भाभी के यहाँ पहुँच गए। ये उनका भाई है। ए चाचा नमस्ते अम्मा। चच्चू गाड़ी जीजा की लगवा के पहले। और इस टाइम पे हमारे यहाँ आँखों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो माही को भी हो गया था, तो माही की अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। और छोटी को लिए, और ये है छोटी वाली बेटी जो मोहित के जाने के बाद हुई है, इसी की छठी है। और मुझे देखकर हंस रही थी। हमने कहा ब्लॉग देखती है ना, पहचान गई होगी। और ये भी बहुत तेज़ है, चिल्लाती। माही थी तेज़ नहीं थी। छोटे बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटी तेज़ है। और सब कुछ ठीक था। देखो बहुत अच्छे स्तर पे नहीं बनाया, एक बुआ का काम होता है तो बस वो करवा लिया गया है, और बहुत हाई फाई तरीके से नहीं किया गया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लाओ खोल दे। और बच्चों को कलर वगैरह सब अच्छा ही लगता है, स्टेशनरी आइटम। तो माही काफ़ी खुश हो गई हैं, और माही खुश हैं तो फिर मैं भी खुश हूँ। और छठी की तैयारी चल रही है। वैसे दादी छठी वगैरह रखती हैं, लेकिन मम्मी तो आ नहीं पाई, तो मैं ही रखूँगी छठी भी। और अन्नप्राशन जो पसनी होती है वो भी हमारे यहाँ ऐसे ही होती है कि साथ में ही जो है इसको खीर वगैरह चटा देंगे आज। तो यहाँ से फिर इनका स्टार्ट हो जाएगा। फूड दूध के अलावा मतलब और जो भी कुछ थोड़ा बहुत खिलाना चाहें तो वो स्टार्ट हो जाएगा। छोटी गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, कूलर वगैरह हाथ भर देनी। अरे देख लो, और ये जा पैंट टैंट सब गड़ा। कितना रंग लगाए हैं हाथ में, पूरा हाथ लाल कर। तो बस छठी का प्रोग्राम शुरू हो गया। जो कपड़े मैं लाई हूँ, बुआ जो लाती हैं वो पहना दिया है। और काला धागा गले में, हाथ में, पैर में, मलिया पहुँचिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो पहना दे रहे हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस किसी तरीके हमने कहा पहनाओ, जल्दी से करो, उसके बाद अपना चेंज कर दो, हल्का फुल्का पहना देना। और पायल वगैरह, पायल बड़ी है थोड़ा सा, पर हमने कहा कोई नहीं, जब तक चलने लगेंगी तब सही रहेगा। अभी जो है ऐसे ही लटका दिया तो उतर जा रही थी बार बार। उसके बाद छठी में क्या होता है, साथ में नंद भाभी एक थाली में ही खाना लगता है।
वो खाया जाता है साथ में, और भाभी जो है अभी खा लेंगी, फिर रात अगले दिन ही खाएंगी जो खाएंगी। तो उनको खाना रहता, और मैं तो दीदी के यहाँ से खा के आई थी, मेरा पेट भरा ही था, तो मैंने बोल दिया था कि मैं बहुत थोड़ा सा खाऊंगी। और दही बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने दही बड़ा खाया था थोड़ा। और यहाँ पर सारा कुछ पहना दिया है। और काजल मैं लगाने जा रही थी, लेकिन काजल जो है छठी जब हो जाती, खाना वाना जब खा लेते हैं उसके बाद लगाया जाता है। तो यहाँ ये छठी के लिए हाथ घी में लगा के रखे जाते हैं। ये काम मम्मी का था, पर मम्मी तो आ नहीं पाई, तो बस मैं ही कर रही हूँ। और भाई के बिना तो सब कुछ अधूरा है ही। बहुत इमोशनल बार बार हो रही थी, लेकिन बहुत अपने आप को रोका कि ऐसा टाइम है, मेरी वजह से और भी कोई ना रोए, परेशान ना हो। याद तो सबके मन में है, सब अंदर अंदर याद कर रहे हैं मोहित को। अगर वो होता तो आज यहाँ इसका सीन कुछ और ही होता। इस तरीके से छठी हो रही कैसे होती, वो पूरा अलग ही मैटर हो जाता। लेकिन क्या कहें, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी चलती नहीं है। सब कुछ बेकार हो गया है, पर जो रस्में रिवाजें हैं वो तो कर ही जाती हैं। काजल यहाँ मैं लगा रही थी और वो लगवा नहीं रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। और बस बच्चों का ही चेहरा देखकर मैं इतनी हिम्मत करी हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है कि इनके लिए कुछ कर सकूँ मैं शायद लाइफ में। और बहुत मना करने के बाद भी भाभी साड़ी लेकर एक आई थी, तो मैंने बोली भाई नहीं तो क्या हुआ, हम तो मैंने रख लिया था पैर से जो भी लाई हैं। और इसके बाद यहाँ पर खीर चटा दे रहे हैं, तो अन्नप्राशन का भी रस्म इनका यहाँ से हो जाता है। अन्नप्राशन हमारे यहाँ बता रहे बाबा करते हैं, पर मेरे पापा तो वैसे ही नहीं हैं। और माही को बस देख देख के मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि माही से मोहित का इतना ज़्यादा प्यार था। और बस यहाँ से हम निकल रहे हैं, सारे इमोशनल हो गए। मैंने बहुत खुद को संभाला, लेकिन जाते जाते बहुत रोना आया। बाद में मैं तब भी नहीं रोई, मैं गाड़ी में बाद में रोई हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ गए, रात को कहाँ रुके, ये सब अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू रहिएगा। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।